हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर इंफॉर्मेशन। तो इस वीडियो में आपसे मैं जो जॉब रिक्रूटमेंट शेयर करने वाला हूँ वो है सीडैक के अंडर जो 650 पोजीशंस के लिए वैकेंसी निकली है उसके बारे में। लगभग 4 पोस्ट है और उसमें लगभग 650 वैकेंसी है। और ये जो वैकेंसी है ये लोकेशंस अक्रॉस इंडिया, तो बहुत सारे लोकेशंस के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। इसमें आपका बी टेक, उसके बाद में एम टेक, पीएचडी, ऐसे बहुत सारे टेक्निकल्स जो है पोस्ट या फिर टेक्निकल स्ट्रीम्स के लिए यहाँ पे वैकेंसीज जो है वो निकली है। तो वन बाय वन सारी चीजें आपको बताऊंगा, कौन से फील्ड के लिए वैकेंसी है, कैसे अप्लाई करना है, फ्रेशर्स के लिए भी बहुत सारी वैकेंसी है, और सैलरी आपको कितना मिलेगा वो भी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। और सारे लिंक भी आपसे मैं शेयर कर दूंगा लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले चलते हैं इसका जो है नोटिफिकेशन उसकी ओर। सो सीडैक इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर वेरियस कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है जो लगभग 3 साल के लिए आपका इनिशियली रहेगा, और उसके बाद फिर आपके प्रोजेक्ट या फिर बाकी चीजों पे डिपेंड करेगा। Now the candidate should possesses expertise specialization in the following domain। ये सारे डोमेन्स के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। जैसे कि आपका आता है कंप्यूटर साइंस, आईटी, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी होगा आपका टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन, या एआई के लिए मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, फिजिक्स, इलेक्ट्रिकल, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, एम्बेडेड सिस्टम्स। उसके बाद में आपका साइबर से रिलेटेड जैसे सिक्योरिटी, फॉरेंसिक्स, देन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटाबेस आर्किटेक्चर, सॉफ्टवेयर सिस्टम, एम्बेडेड तो ऑलरेडी मैंने बता दिया। उसके बाद में वीएलएसआई डिजाइन या फिर इससे रिलेटेड कोई भी आपका एरिया फील्ड होगा आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सारे यहाँ पे फील्ड के लिए यहाँ पे एप्लीकेशन जो है वो निकले हैं। ओके, तो सबसे पहली जो पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट, जो है 50 पोस्ट। बैंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मोहाली, मुंबई, पुणे, नोएडा, टीवीएम, जम्मू, पटना और सिलचर, ऐसे लोकेशंस के लिए यहाँ पे 50 वैकेंसी प्रोजेक्ट एसोसिएट के लिए है। उसके बाद में इसमें जो है आपको एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है, नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड। एलिजिबिलिटी सिंपल है, बी टेक चलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि एम टेक भी चलेगा, पीएचडी होगा तो भी चलेगा। कोई भी एक्सपीरियंस की जरूरत यहाँ पे नहीं है। एज कट ऑफ जो है 30 साल का है। अब इसमें ऐसा है, ओपन के लिए 30 साल, बाकी कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन यहाँ पे लागू रहेगा। स्ट्रीम्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो ये है इसका पूरा आपका क्वालिफिकेशन। उसके बाद में जॉब प्रोफाइल आपका क्या रहेगा। Design and develop, evaluate, maintain application electronic system components applying the principle of engineering and technology। उसके बाद में आपको continuously discover and evaluate, implement करना है नए टेक्नोलॉजी। R&D में आपका काम रहेगा। कॉन्फ़िगर, मॉनिटर, मैनेज, ट्रबल शूट सर्वर्स, एप्लीकेशन, डेटा बेसिस, तो ये सारी चीज़ें, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिस्टम्स, अंडरस्टैंड क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या क्या है, स्पेसिफिकेशन, उसके हिसाब से डिज़ाइन करो, ऑप्टिमाइज करो। डेवलपिंग इफेक्टिव मेंटेनेंस, टेस्टिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल प्रोसीजर्स, आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा, आपको सिखाया भी जाएगा क्योंकि फ्रेशर्स के लिए वैकेंसी है। डेवलपिंग इफेक्टिव मेंटेनेंस, टेस्टिंग कैसे करते हैं वो सारी चीजें भी। इनिशियल सीटीसी रेंज विल बी 3.6 लैक्स पर एनम से लेके 5 लाख तक आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगा। इनिशियल जैसे मैंने आपको बताया पीरियड जो है वो है 3 साल का। यहीं पे आपको जो है नीचे अप्लाई का लिंक मिलेगा, वहां से आपको सिंपली अप्लाई करना है और आपकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे फिलअप करनी है। ओके, आपको प्रेफर लोकेशन भी पूछा जाएगा, आप वहां पे डाल सकते हो। 3 प्रेफर लोकेशन आपको पूछे जाएंगे। ओके, तो वहां से ही आपको डायरेक्टली अप्लाई यहाँ पे करना है। ओके, तो ये रहा आपका पहला पोस्ट। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट पोस्ट के लिए वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर। 400 वैकेंसी, सारे लगभग वही लोकेशंस के लिए। यहाँ आपका बैकग्राउंड आपका क्या होना चाहिए। 400 वैकेंसी है, सबसे ज्यादा 35 एज लिमिट, बी टेक 60%, पोस्ट ग्रेजुएट भी चलेगा, एम टेक भी चलेगा, पीएचडी होगा तो वो भी चलेगा। स्ट्रीम्स वही रहेंगे। 0 to 4 ईयर एक्सपीरियंस यहाँ पे बताया है। आप फ्रेशर्स भी हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि 0 बताया गया है, 0 to 4 यानी कि फ्रेशर्स भी कर सकते हैं। लगभग आपका जो है जो जॉब प्रोफाइल है वही रहेगा। ओके, लगभग सारी चीजें आपकी वही रहेगी। यहाँ पे जो आपका सैलरी है वो ब्रैकेट जो दिया है वो रहेगा आपके 4,50,000 यानी कि 4.5 4.49 वही अप्रोक्सीमेटली लैक्स पर एनम से लेके 7.11 लैक्स पर एनम। कैंडिडेट्स विद हायर एक्सपीरियंस विद द गिवन ब्रैकेट विल बी ऑफर हायर सैलरी। सो डेफिनेटली अब दो चीजें यहाँ पे,
आपका जैसा हायर एजुकेशन और आपका एक्सपीरियंस, अगर आपका 4 साल का एक्सपीरियंस है, आपका अच्छा एजुकेशनल बैकग्राउंड यानी कि हायर है, तो आपको हायर सैलरी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा 3 साल, जैसे मैंने आपको बताया। अगर नीचे अप्लाई पे आपको क्लिक करके इसमें अप्लाई करना है। ओके, उसमें भी आपको वही लोकेशन वगैरह आपको प्रोसीजर करना है। प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोग्राम मैनेजर, प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर, नॉलेज पार्टनर, 50 वैकेंसी आपको यहाँ पे है। डेफिनेटली ये एक्सपीरियंस पोस्ट है, 9 से 15 साल। इसमें आपको बहुत ज़्यादा आपको जो है सैलरी मिलेगा, यानी कि 12.63 लैक्स पर एनम से लेके 22 लैक्स पर एनम इसमें भी वैसा ही है। और जॉब प्रोफाइल जो है वो जैसे कि प्रोजेक्ट मैनेजर पोस्ट, उसके बाद में प्रोग्राम मैनेजर और प्रोग्राम डिलीवरी मैनेजर और नॉलेज पार्टनर, चारों का यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक बार उसको लुकआउट कर लो एंड देन अप्लाई करो। सो ये सबसे हाईएस्ट एक्सपीरियंस वाली यहाँ पे जो पोस्ट है उसके लिए है। नीचे लिंक दिया है, वहां से आप अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में नेक्स्ट जो है वो है प्रोजेक्ट इंजीनियर, सीनियर प्रोजेक्ट इंजीनियर, बाद में मॉडल लीड एंड प्रोजेक्ट लीड। तो यहाँ पे जो है आपका 150 वैकेंसी है, वही सारे लोकेशन के लिए। और 56 इसका एज लिमिट है, याद रखना। और 3 से 7 साल आपका जो है यहाँ पे एक्सपीरियंस होना जरूरी है। यहाँ पे जो है आपका सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर, मॉड्यूल लीड और प्रोजेक्ट लीड के लिए जॉब जो है डिस्क्रिप्शन दिया है, वो आप अच्छे से एक बार पढ़ लो। ओके, उसके बाद में इनिशियल सीटीसी आपको 8.49 से लेके 14 लाख पर एनम तक आपको यहाँ पे मिलेगा। एंड 3 साल का, एंड अप्लाई आपको यहीं से करना है। ओके, तो यह रहा आपका यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन से लेके सारी चीजें। अब टर्म्स एंड कंडीशन क्या है सारे पोस्ट के लिए। सो द पोजीशन रिक्वायरमेंट आर, जैसे मैंने बताया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, इनिशियली फॉर 3 years और कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ऐसा भी हो सकता है, प्रोजेक्ट के ऊपर डिपेंड करेगा, तो आपका उस हिसाब से आगे भी बढ़ सकता है। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में बी असाइन टू अनदर प्रोजेक्ट बेस्ड ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल रिक्वायरमेंट। तो ये भी यहाँ पे हो सकता है और हुआ भी है। Contract may be considered for extension for the period based on the performance. Performance अच्छा तो contract बढ़ा दिया जाएगा. The candidates engaged under this shall be contract and shall not derive any right or claim to have a regular post appointment instead. Contract मिला है, contractual post है, तो ऐसा नहीं है कि आपको आगे आपका permanent employee या फिर ऐसा कुछ हो सकता है। तो ये जो है अथॉरिटी जो है वो कंफर्म नहीं करती है, तो ऐसा नहीं होगा। There is no any right और आप claim नहीं कर सकते। SIDAC is involved in the project at various location across India. Hence, a selected candidates may deputy transfer one project to another. तो वो हो सकता है, आप रेडी रहो उसके लिए भी। ये भी चीजें बताई है। क्वालिफिकेशन के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ, बस याद रखना है आईसीटी यूजीसी अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। एंड उसके बाद में आपका जो सीजीपीए जो भी होगा परसेंटेज, वो सारी चीज़ें आपको ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे बताया गया है 60%। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। एकेडमी, टीचिंग, रिसर्च वर्क एक्सपीरियंस इज इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट वर्क प्लेसमेंट आर पार्ट ऑफ द एकेडमिक करिकुलम विल नॉट बी कंसिडर एज ए एक्सपीरियंस। तो टीचिंग या रिसर्च वर्क ऐसा कुछ एक्सपीरियंस होगा एकेडमिक, वो कंसिडर नहीं होगा, तो आपको फ्रेशर ही कंसिडर किया जाएगा अगर वो होगा तो आप उस हिसाब से अप्लाई करो। कैंडिडेट शुड possess experience certificates, documents issued by the previous and present employer, clearly indicating the period of the employment, salary drawn and post held. The decision of CDAC will be respect to the experience will be final. आपका जो वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बहुत ज़रूरी है, और अच्छा वैलिड जो है वो होना चाहिए। जैसे बताया, एकेडमिक, टीचिंग, रिसर्च वर्क नहीं चलेगा। एज लिमिट ऑलरेडी प्रिस्क्राइब है पोस्ट के साथ। एस सी एस टी ओबीसी के लिए जो है वो आपको मिलेगा, आपका जो रिलैक्सेशन रहेगा 5 साल, 3 साल या 10 साल। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका सिलेक्शन प्रोसीजर। सो द क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस प्रिस्क्राइब आर द मिनिमम रिक्वायरमेंट। उसमें भी आपका जो है जब आप फिल करोगे तो आपका स्क्रीनिंग होगा उसमें, आप जब फॉर्म फिल करोगे। सो देर विल बी इनिशियल स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द एकेडमिक रिकॉर्ड, जैसे मैंने आपको बताया। अदर पैरामीटर्स डिक्लेयर इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ओनली स्क्रीन इन कैंडिडेट्स विल बी कंसिडर फॉर फर्दर सिलेक्शन प्रोसीजर। तो ये याद रखना। The management reserves the right to increase or change the eligibility criteria cutoff limits in the event of number of application are more for any post। अभी ऐसा हो सकता है फ्रेशर्स के लिए बहुत सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके हिसाब से वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिर कट ऑफ लिमिट्स लगा सकते हैं। कैंडिडेट्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एकेडमिक क्रेडेंशियल्स। उसके बाद में एक्सपीरियंस प्रोफाइल, रिटर्न टेस्ट मार्क अगर होता है इफ एनी, परफॉर्मेंस इन द इंटरव्यू एंड अदर सिलेक्शन पैरामीटर जो सीडैक डिजाइन करेगा।
मेयर एप्लीकेशन फुलमिल्ड ऑफ मेंशन क्वालिफिकेशन डज नॉट एंटाइटल कि आपको बुलाया जाएगा स्किल टेस्ट या रिटर्न के लिए या इंटरव्यू के लिए, इसलिए मैं ऑलरेडी आपको बताया कि डिपेंड करता है नंबर ऑफ एप्लीकेशन पे, नहीं तो आपको उस शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया से भी जाना पड़ सकता है। उसके बाद में द सिलेक्शन प्रोसेस शाल बी कैरिड आउट बाय द सिडैक सेंटर्स रिस्पेक्टिव सिडैक सेंटर्स ऑन द रिक्वायरमेंट, सो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉन्टेक्टेड फॉर फर्दर प्रोसेस डायरेक्टली। कोई भी फीस आपको नहीं पे करनी है एप्लीकेशन में, नो एप्लीकेशन फीस। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू असेस हिज और हर ओन एलिजिबिलिटी फॉर द पोस्ट, जो एडवर्टाइजमेंट में दिया है, ताकि आपको जो है कॉल आ सके। कोई भी हार्ड कॉपी नहीं भेजना है, ओके फीस तो पे करना ही नहीं है ही नहीं। तो कैंडिडेट जो है वो मल्टीपल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि आपको जैसे कि एक बंदा जो है कैंडिडेट जो है वो दो पोस्ट को भी अप्लाई कर सकता है फॉर बेटरमेंट। सो आपको अलग अलग फॉर्म भरने, आप भर सकते हो मल्टीपल एप्लीकेशन। ओके, तो ये सारी चीजें ओके। उसके बाद में बाकी सारी चीजें वैकेंसी चेंज होना, ये होना, ये सारे राइट्स आते हैं सीडैक को। अप्लाई कैसे करना है मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, क्या क्या चीजें आपको लगेगी अप्लाई करते टाइम। सो आपका फोटोग्राफ एंड ओके आपका लगेगा जो 400 केबी के अंडर होना चाहिए, एंड कैंडिडेट शुड अपलोड देयर रिज्यूम। रिज्यूम आपको अपलोड करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, अपडेटेड रिज्यूम 500 केबी के अंडर पीडीएफ। एंड कैंडिडेट्स रिक्वायर्ड टू अपलोड देयर रिज्यूम, जैसे बताया यूनिक एप्लीकेशन नंबर आपको मिलेगा एंड आपको वो साथ में रखना है। कैंडिडेट अल्सो कैन टेक द प्रिंट आउट ऑफ देयर एप्लीकेशन फॉर्म। अब जब फॉर्म फिलअप कर दोगे, आपको कहीं भेजना नहीं है, तो आपके पास प्रिंट निकाल के उसको रखो, ताकि आगे आपको जरूरत पड़े, और आपके खुद के रिकॉर्ड्स के लिए भी। नो हार्ड कॉपी प्रिंट एप्लीकेशन कोई भी सेंड नहीं करना है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओके, सो ये है एनी डिस्प्यूट वगैरह वो सारी चीजें खैर होती है। डेट जो है 1 जुलाई से शुरू हो चुका है, 20 जुलाई तक लास्ट डेट है। इंटरव्यू डेट आपको मेल पे आएगा, क्योंकि ये जो है ना आपके सेंटर्स पे डिपेंड करेगा आपका कब होना है, लेकिन ये जल्दी होगा, फास्ट होगा। सो ये है पूरा नोटिफिकेशन। अब मैं आपको क्या करूंगा, ये जो लिंक है जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये लिंक शेयर कर दूंगा, ताकि आपको सारे एप्लीकेशन के लिंक भी मिल जाए। आपको सीधा यही लिंक मैं दे दूंगा, तो आप यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो, और आपके जॉब प्रोफाइल पढ़ के जाना, रखना, क्योंकि बहुत जरूरी है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मिलने वाली उस पर डिपेंड है। सो ये था पूरा नोटिफिकेशन। कोई क्वेरी तो आप पूछ सकते हो, ऐसे ही जॉब अलर्ट्स आपको इन डिटेल मिलते रहेंगे इस चैनल पे, फिर वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल कोई भी रहो, आपको ये चैनल पे मिलते रहेंगे। तो सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और बेल आइकन को हिट करना मत भूलना। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दे दिया, आप उसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, और बहुत सारी वैकेंसीज जो है वो पोस्टेड इस चैनल के आपको यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप जाके देखो, आप एलिजिबल हो तो अप्लाई करो, और अच्छे से वीडियो सुनियो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लिंक्स होते हैं कि आपको जो है वो पता नहीं चलते, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैंने आपको बता दी। सो थैंक यू और ऑल द बेस्ट, एंड स्टे ट्यून टू द चैनल।